हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं उमाशंकर कुमार और हम आप सभी को बताने वाले हैं कि सीयूईटी यूजी 2023 आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। चाहे साइंस वाले हो चाहे आर्ट्स वाले यानी बीए हो, कोई भी कोर्स हो यूजी का हो, तो आप कैसे अभी क्रैक कर सकते हैं, हम इस पर पूरे स्ट्रेटजी बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, पहला प्रश्न यही आ रहा है कि हम बोर्ड का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं, हम किस प्रकार से पढ़ाई करें ताकि मेरा सीयूईटी 2023 में क्रैक हो जाए बोर्ड के साथ साथ। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पिछले साल दिए थे बोर्ड का एग्ज़ाम, वो किस प्रकार से अब पढ़ाई करें कि टॉप कर सके, मतलब रैंकर बन सके सीयूईटी में, चाहे वो आपका बीए कोर्स हो, चाहे साइंस कोर्स हो, या जो भी चीज़ हो यूजी होनी चाहिए तो उनके लिए। उसके बाद एक और प्रश्न ये है कि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं और बीए कोर्स लेना चाहते हैं यूजी में, तो हम किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मेरे लिए वो सब न्यू होंगे, तो हम कैसे उसको डील कर पाएंगे इस पे। और चौथा ये प्रश्न कि हम आर्ट्स से हैं और मेरा बोर्ड भी एग्ज़ाम है, तो किस प्रकार से हम पढ़ाई करें ताकि हमारा भी अच्छा एडमिशन, मतलब कि अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो ये सारे चीज़ों पे बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में है, तो कैसे तैयारी करें। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास टाइम कितने हैं, टोटली अभी मिलाइए कि हमारे पास टाइम कितना है। तो अगर हम अभी से ले तो आपका अभी फरवरी चल रहा है, ठीक, फरवरी आपका होली भी आने वाला है, ठीक है, तो ये सारे तो चलते रहेंगे हॉलीडे। तो देखिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जैसा कि एनटीए ने पहले ही रिलीज़ कर चुका है एग्ज़ाम डेट सीयूईटी का, कि हम एग्ज़ाम जो कंडक्ट करेंगे वो 21 मई से 30 मई के इर्द गिर्द, इसी के बीच, मतलब 21 के बाद, ठीक है, ये पहले बता रखा है। तो हो सकता है मे भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाए, लेकिन हमको ये नहीं लेना है कि एक्सटेंड होगा ही, ठीक है, हमें उस पर निर्भर नहीं होना है, क्योंकि एनटीए को तो जानते होंगे कि क्या करता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो मे भी मतलब कि वो एग्ज़ाम ले ले, तो आप लोग उसी अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो आपका कितना हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 4 मंथ टोटली बच रहे हैं आपके पास अगर बोर्ड एग्ज़ाम है तो। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पहला काम आपका है कि तैयारी के लिए सबसे पहले सिलेबस देखना है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर हमको सिलेबस ही पता ना हो तो आप कैसे कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले सिलेबस देखिए। मैं बताता हूं कि जो सिलेबस है वो एनटीए पहले ही पिछले साल ही बता दिया था सीयूईटी जब हुआ, कि हाँ जो सीयूईटी का पैटर्न रहेगा, डोमेन या जो भी चीज़, वो हम 12th के बेसिस पे लेंगे, जो एनसीईआरटी 12th होता है उसके बेसिस पे सिलेबस रहेगा, ठीक है। सिलेबस से संबंधित वीडियो है, तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में। तो ये आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक टाइम टेबल बनाएंगे। सबसे ज़रूरी है टाइम टेबल। टाइम टेबल अगर बनाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्या होता है, अगर हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो किसको क्या देना है, कैसे देना है, कुछ अता पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले, क्योंकि बोर्ड है तो आपको एक स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा, तब आप 2023 क्रैक कर सकते हैं यूजी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आप अगर तैयारी अच्छा कर चुके हैं बोर्ड एग्ज़ाम का, तो आप क्या करेंगे, उसको रिवीजन के लिए थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। टाइम का मतलब कि देखिए, पहला प्रेफरेंस होना चाहिए 12th बोर्ड ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये छोड़ दें और सीयूईटी को तैयारी करना शुरू कर दे, तो ये आपकी गलती भूल होगी एक तरह से, ठीक है। पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कि बोर्ड अच्छा से जाए, उसके बाद सीयूईटी, ये आपका दूसरा प्रेफरेंस है। लेकिन इसके साथ आप करने के लिए टाइम टेबल बना सकते हैं। वो आपके अनुसार हो सकता है कि कैसे आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, सबका अलग अलग स्ट्रेटजी होता है पढ़ने का। तो एक टाइम टेबल होने चाहिए बिल्कुल। सीयूईटी के लिए अलग टाइम थोड़ा सा निकाल सकते हैं, जैसे कि हम हमारा बैच लंच भी हो चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, उससे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा कि आप कैसे कर सकते हैं जब बोर्ड है तो, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो पिछले साल दिए थे वो किस प्रकार से पढ़ाई करें। तो वो क्या करें, सबसे पहले
जैसे कि वो तो पिछले साल दिए होंगे, में भी कुछ बच्चे दिए होंगे CVT के, तो उनको अच्छा खासा अनुभव होगा, तो वो जानते होंगे कि किस प्रकार से डील करना है, कैसे क्या चीज़ें होता है। तो वो क्या करें कि वो रिवीजन करते रहें, ठीक है। उनका भी टाइम टेबल होना चाहिए। देखिए आपके पास टाइम नहीं है, मात्र 3 से 4 मंथ रह गया है जिसमें रिवीजन भी चाहिए। न्यू तो बिल्कुल 1 मंथ नहीं चलता है अंत में। आप पहले ही 1 मंथ पहले कोशिश करिए अप्रैल तक, लास्ट अप्रैल तक की टोटल फिनिश कर दे जितने भी सिलेबस है CVT UG का, चाहे वो साइंस वाले हो, चाहे BA वाले हो, या अदर जो भी हो, चाहे वोकेशनल कोर्स वाले हो, सबके लिए बता रहे हैं कि अपना 1 मंथ पहले सिलेबस क्लियर कर ले कैसे भी। ये अभी से ही आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सीरियस हो जाइए। अगर सीरियस नहीं होंगे तो बिल्कुल लास्ट में सीरियस होने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वही सफल होते हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं। कोई भी चीज़ है, अगर एक फूल अगर आप एक पेड़ भी है, अगर उसको जब शुरुआत होता है, अंकुरित होकर जब बड़ा होता है, तो उसमें कंटिन्यू पानी डालना होता है, तब निकलता है। ये नहीं कि 10 दिन में एक बाल्टा डाल दिए और 2-4 दिन कुछ किए ही नहीं, तो क्या करेगा, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम बात कर रहे थे कि जो पिछले साल दिए थे वो क्या करे कि आप स्पीड बढ़ा दे, एकदम जो चीज़ पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए। बाकी आप मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह, आप बहुत डिजिटल का समय है तो आप बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में या कहीं भी, और हमारा चैनल है ही, आप जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग PDF और टेस्ट सीरीज और बहुत चीज़ देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम साइंस से हैं और हमको BA कोर्स लेना है, किस प्रकार से पढ़ें। तो देखिए उनके लिए ये समस्या है, बस ये एक क्या कह सकते हैं, मेंटलिटी बना रहता है, ठीक है। मेंटलिटी का एक रहता भी है, क्योंकि आपको पहली बार अभी तक साइंस पढ़ रहे थे और आपको आर्ट्स में आना है, BA में आना है, तो आपके लिए तो सब नए चीज़ होंगे, तो बिल्कुल आपका सोचना और जो भी है वो जायज़ है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपके लिए खतरनाक बन जाए, ठीक है। आपको पता होगा कि BHU या कोई भी यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा अधिकांश साइंस वाले ही सीटें कवर करते हैं, मतलब कि ज़्यादा एडमिशन पाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। साइंस वाले आप कुछ टाइम अलग निकाल करके ऑनलाइन हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, या जो भी अदर भी है बहुत सारे, और साथ में किताब लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। पहले सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आपको पहले सिलेबस देखना है, उसके बाद टाइम देख लीजिए। टाइम आपके पास नहीं है, अपने अनुसार टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो बिहार का लगभग हो चुका है और UP MP और सब मार्च तक लगभग ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास और भी टाइम नहीं बचेगा बाद में। उसके बाद मार्च मान लीजिए लगभग निकल ही जाएगा, हॉलीडे ही है, उसमें होली है। तो अप्रैल और मई मतलब लगभग 1.5 मंथ 2 मंथ आपके पास अच्छा सा टाइम मिलेगा, तो उसमें आप कितना कर पाइए, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है। तो आप लोग अभी से ही टाइम निकाल कर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी से कंटिन्यूटी रहेगा तो आप 2 मंथ में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब जिनका आर्ट्स है वो किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, चाहे इस साल के हो, बोर्ड के एग्जाम देने वाले हों, चाहे पिछले साल के हो। तो वो आप लोग आर्ट्स वाले, तो उन लोगों को तो पता होगा कि हमको BA में जाना है, तो वही चीज़ मिलने वाला है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि उस चीज़ को माइंड में रखना है, मतलब कि जो पढ़े हैं उसको रिवीजन रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिए तो हम विद्वान हो गए, या पहले पढ़ लिए हैं तो मेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन है। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आप बिल्कुल पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, सभी अपना अपना टाइम टेबल बना लेंगे कि कब किसको क्या देना है, कब पढ़ना है। बिना टाइम टेबल के अगर चल रहे हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि बिना टाइम टेबल के साथ आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। एक दिन का क्या दिनचर्या होना चाहिए ये आपको पता होनी चाहिए, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझेंगे, फॉलो करेंगे। बाकी हमारा फिर से मैं पुनः बताता हूँ कि मेरा जो बैच है फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो लंच हो चुका है, जिसका नाम है चाणक्य बैच। अगर हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6201544825। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, आप कॉल या मैसेज करके जुड़ सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट में जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल है, बाद में आपको टेस्ट सीरीज भी दिए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे मंथली, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। बहुत फैसिलिटीज़ है, जो भी चीज़ है। बाकी हमारा टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ है। तो अगर इससे संबंधित और भी कोई डाउट्स होता है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं,
नंबर मिल ही गया। बाकी थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।